जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर के वार्ड नंबर 23 बाउनथड़ी कॉलोनी निवासी पिता पुत्र को जहरीले सांप ने डसा। पुत्र की मौत, पिता मौत से कर रहा संघर्ष। जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। पुलिस के हत्थे चढ़े लूट के तेलंगाना के 3 आरोपी। बैंक के सामने चकमा देकर लूट लिया था 3 लाख से भरा बैग। पुलिस जल्द कर सकती है मामले का खुलासा। गबन करने के मामले में सिजोरा सरपंच सुखचंद मरकाम को 10 वर्ष का कारावास और 75,000 रुपए का अर्थदंड। वहीं सहायक ग्रेड 3 लेखापाल विवेक मेश्राम को 7 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपए का अर्थदंड। विद्यार्थियों की मांग पूरी करने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय कुलपति ने मांगी 7 दिनों की मोहलत। कुलपति और पूर्व मुख्यमंत्री के आश्वासन पर वापस बालाघाट पहुंचा विद्यार्थियों का दल। एनआईटी के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं, कोतवाली पुलिस कर रही जांच। वार्ड नंबर 3 के खाली प्लाट बने गंदगी का घर। रहवासियों की समस्या पर मिल रहे सिर्फ आश्वासन। खाली प्लाट मालिकों को नोटिस और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई अधर में। लालपुरा नगर मुख्यालय में की सब्जी मंडी पहुंच मार्ग की अधूरी सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण सब्जी दुकानदारों को व्यापार करने व आमजनों को सब्जी लेने आने में परेशानी होती थी एवं बारिश के दिनों में कीचड़ के बीच कच्चे मार्ग से सब्जी लेने आना जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंचते थे, जिससे दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित होता था। गत दिवस पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने स्थानीय विश्राम गृह में स्वास्थ्य शिविर के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर क्षेत्र के विकास सहित शिविर में संबंध में जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पांडरवानी पंचायत के उपसरपंच व पंचों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सब्जी मंडी पहुंच मार्ग की अधूरी सड़क का निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन भी किया गया था, जिसका निर्माण हुआ है या नहीं जिसकी जानकारी भी ली, जिस पर उन्हें बताया गया कि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार व विभागीय अधिकारी को आदेशित किया था कि 2 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत पांडरवानी के चांदनी चौक के आगे खन्ना किराना दुकान से गणेश मात्रे के मकान तक अधूरी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा टेंडर निरस्त करने की चेतावनी देने के बाद सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार हरकत में आए और शुक्रवार से सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बीती रात नगर के वार्ड नंबर 23 बावनथड़ी कॉलोनी विधायक बालाघाट गौरीशंकर बिसेन के निवास के ठीक पीछे रहने वाले पिता पुत्र को जहरीले सांप ने डस दिया, जिससे 10 वर्ष के पुत्र की मौत हो गई। तो वहीं पिता जीवन व मौत से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर की रात्रि में पिता पुत्र खाना खाकर नीचे जमीन में सोए हुए थे। इसी दौरान रात्रि करीब 12 बजे किसी अज्ञात जहरीले सांप ने उन्हें डस दिया था, जिन्हें दूसरे दिन 15 दिसंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान 16 दिसंबर को पुत्र शिवम चचा ने उम्र 10 वर्ष के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पिता रविशंकर चचा ने जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी हालत भी गंभीर बताई गई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बताएं कि सर्पदंश के बाद पिता पुत्र को काफी देर तक उपचार के लिए अस्पताल नहीं लाने से उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण सांप का जहर उनके शरीर में ज्यादा फैल गया और उसके कारण 10 वर्ष के सीएम की मौत हो गई और उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना की सूचना पर पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और उनके परिवार के सदस्य भी इस शोकाकुल माहौल में शामिल हुए। बताया कि बोले कच्चू हमको काटा है, बोले बाप बेटा को, बस इतना ही। और कितने बजे की बात है ये? कितने बजे की बात? 12 बजे रात की बात है। रात फिर भर्ती करवाए क्या? हाँ, तो सवेरे हम लाए। हाँ हाँ, फिर अभी फिर और अभी ठीक है। उसका बाप था। हाँ, और वो लड़का तो लड़का एक्सपायर हो गया। हाँ, तो कि या तो उनको सर्प ने काटा या किसी कीट ने काटा। उंगली में निशान थे उनके, दाहिने हाथ के उंगली में। बच्चे के
पिताजी के भी थे। तो कल बच्चा ख़त्म हो गया तो उसका पोस्टमार्टम करवाए और लाश को सुपुर्द दी, पंचनामा कार्रवाई की। शहर का बदहाल यातायात हादसों का कारण बन रहा है। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे काली पुतली चौक पर ऐसे ही एक हादसा देखने को मिला, जिसमें एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति 2 स्कूली बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी चौक पर एक तेज रफ्तार अज्ञात कार की उससे भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में बाइक सवार स्कूली बच्चों के साथ बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हादसे के बाद चौक पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना में घायल पहली कक्षा की मासूम बच्ची सहम गई। उसके हाथ में मामूली खरोंच आई। स्थानीय लोगों ने उसे पानी पिलाकर हिम्मत दी और घर रवाना किया गया। वहीं कार चालक हादसे के तुरंत बाद मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। दरअसल यह हादसा एक बार फिर जिम्मेदारों की उदासीनता को उजागर करता है। लंबे समय से प्रमुख चौक चौराहों पर बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नलों को शुरू करने की सूझ न लेने के कारण आए दिन इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। लचर यातायात व्यवस्था के कारण काली पुतली चौक, हनुमान चौक, अवंती चौक, भटेरा रोड, बैयर रोड, अंबेडकर चौक पर आए दिन वाहनों की आपस में न सिर्फ टक्कर होती बल्कि वाद विवाद की स्थिति भी बनती है। ट्रैफिक सिग्नल के अभाव में चौकों में चारों तरफ से वाहन चालक बेपरवाह होकर वाहन चलाते हुए गुजरते हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता और वाहन चालकों की बेफिक्री हादसे का कारण बन रही है। वारासोनी क्षेत्र में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात फिर बाघ ने एक बकरी का शिकार किया। यह शिकार ग्राम पंचायत सावंगी के अंतर्गत कोंडी टोला में किया गया है। हालांकि जानकारी लगते ही 16 दिसंबर को मौका स्थल पर निरीक्षण कर वन विभाग ने अपनी आमद दर्ज कराते हुए पीड़ित बारीलाल उइके के घर का मुआयना करते हुए संबंधित से पूरी पूछताछ शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सावंगी के बारीलाल उइके अपने खेती के कार्य कर शाम को लौटा और परिवार सहित अपने घर में विश्राम कर रहा था। तभी ठंड की वजह से उन्होंने अपनी बकरियों को घर के भीतर ही बांध दिया था, जिसके बाद भी यहां हादसा हुआ। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए पीड़ित बारीलाल उइके ने बताया कि उनकी बकरियां की उम्र करीब 3 वर्ष की रही होगी। ठंडी को देखते हुए उनके द्वारा उसे घर के दहलान पर उनके द्वारा बांधा गया था। अचानक रात्रि में शोर शराबे की आवाज़ सुनी गई। जैसे ही वे बाहर निकले तो उनकी बकरी खून से लथपथ थी। यह घटना रात्रि 1 या 2 बजे की है, जिस पर 16 दिसंबर को हमारे द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई, जिसने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा कार्रवाई की और बकरी को अपनी अभिरक्षा में लिया है। क्या हुआ है? ये रात के 1 बजे पेशाब उठे थे, पेशाब से इधर से जाके बिस्तर में सोए। उसके बाद में फिर आवाज़ आया बकरी का, तो हमने सोचे कि ये फंसी होगी या फिर छूटी होगी तो मारती होगी। जाके देखे तो वो गर्दन को निकाल के मार दिया था, गले को। अच्छा, गर्दन को अलग कर दिया था क्या? और निकाल लिया था बाहर, इधर वहाँ से वो कोड़े से बाड़ी रूंदे जैसे है ना, उससे में से निकाल लिया था। हमारे गांव में बीती रात एक शेर ने एक बकरी का शिकार किया है और जैसे ही उसने बकरी को पकड़ा होगा तो उस समय बकरी की चिल्लाहट से घर के जो मालिक हैं वो बारीलाल उइके जी ये उठ गए। इनके परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए और ये लोग फिर टार्च लेके बाहर निकले तो शेर ने बकरी को छोड़ दिया और इन्होंने बाकायदा बता रहे हैं कि शेर को जाते हुए देखा है। वारासोनी क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों का दौर बदस्तूर जारी है। ऐसे में लग रहा है कि पुलिस का खौफ भी इन चोरों पर नकेल नहीं कस पा रहा है, जो लगातार क्षेत्र में दिन दहाड़े सुने मकानों को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अज्ञात चोरों ने वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदे के जोड़ापाट से बरबसपुर मार्ग पर स्थित मोहम्मद आशिफ कुरैशी के मकान को निशाना बनाया, जिसमें अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नगद राशि की भी चोरी कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद आशिफ कुरैशी किराना दुकान के संचालक है, जो जोड़ापाट के मुख्य मार्ग पर अपनी किराना दुकान संचालित करते हैं और उनकी पत्नी भी पेशे से शिक्षिका है, जो जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत किसी स्कूल में पदस्थ है। वह सप्ताह में आना जाना करती है। वहीं आशिफ कुरैशी अपने बच्चों के साथ जोड़ापाट से बरबसपुर मार्ग पर स्थित मकान में निवास करते हैं। ऐसे में मोहम्मद आशिफ कुरैशी ने प्रतिदिन की तरह सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया और दोपहर करीब 1 बजे वह स्वयं नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद करीब दोपहर 2 बजे श्री कुरैशी के बच्चे घर पर आए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल ही अपने पिता मोहम्मद आशिफ कुरैशी को मोबाइल पर दी। तो वहां अपने घर पहुंचे और देखा कि
घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल ही आस पड़ोस के लोगों और पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है, जहां पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी जांच करवाई गई। इस चोरी के सिकुरेशी मकान में रखे सोने चांदी के जेवरातों सहित 90,000 रुपये नगद राशि चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई, जिसमें उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सर मैं आज जुम्मे का दिन था, मैं नमाज गया 1 बजे नमाज घर से निकला, ताला वाला लगा के गया था बकायदा, और उसके बाद मैं नमाज पढ़ के भाभी जान ड्यूटी पे छिंदवाड़े में। तो आप बच्चों के साथ रहते हैं? बच्चों के साथ में रहता हूँ, और बच्चे जाते बस से उतरे 2 बजे बच्चे, तो उनने मेरे को फ़ोन किए पापा दरवाज़ा खुला है। तो मैं भगते हुए आया, दरवाज़ा खुला है, जब ताला को हाथ लगाया तो टूटा हुआ था। मतलब होता है कि मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया होगा धोखे से, तो दरवाज़ा खुला नहीं था, ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर देखे क्या? अंदर देखे तो मैंने झाँक के देखा तो पूरी चीज़ें जेवर से लेकर पैसे से लेकर पूरी चीज़ गायब थी। और करीब कितने जेवर गायब हुए होंगे? सर 4 तो रानी हार थे और 2 सेंट्रल बैंक के सिक्के थे, और सोने के सर, सोने के सेंट्रल बैंक के सिक्के सोने के सर, सेंट्रल बैंक के सिक्के थे 2, और क्या बोलते जो अभी हार ली थी उनने, रानी हार के अलावा जो रहते हैं लेडीज़ों के हार वो थे सर, और बच्चों के क्या बोलते छल्ले थे, मेरे 2 छल्ले थे। लगभग कितने तोला सोना रहा होगा? और सोना चांदी टोटल कितना रहा? टोटल कितना गया, नुकसान कितना हुआ? सर इसकी करीब 2 महीने पहले 15 अक्टूबर को गोंदिया रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने एक व्यक्ति को चकमा देकर 3 लाख रुपए से भरा बैग पार करने वाले 3 शातिर लुटेरे को कोतवाली पुलिस के वे हत्थे चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और न ही आरोपियों के नाम का खुलासा किया, लेकिन सूत्रों की माने तो इन मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। इनमें 2 आरोपी को हिंदी बोलना तक नहीं आता। पुलिस ने एक आरोपी को नागपुर जेल तथा 2 को छिंदवाड़ा जेल से बालाघाट लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मकान बनाने के लिए रकम निकालने के बाद ग्राम बोदा निवासी संतोष मिश्रा की रेकी की गई और उनकी शर्ट में बिस्किट खाकर थूक दिया गया था। संतोष को शर्ट खराब होने की बात बताकर आरोपी पलक झपकते ही पैसों से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। सूत्रों की माने तो आरोपी आदतन अपराधी है और उन्हें योजना के तहत तेलंगाना से बालाघाट लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तेलंगाना से बालाघाट आकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोतवाली पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित कर फरार आरोपी की तलाश करने और लूट की रकम बरामद करने तेलंगाना रवाना हो रही है। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर साल भर पहले संविधान चौक में 5 लाख रुपए की लूट के मामले में भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि संविधान चौक में एक व्यक्ति की एक्टिवा गाड़ी की डिक्की तोड़कर 5 लाख से भरा बैग लूट लिया गया था। पुलिस इस मामले को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस आगामी दिनों में इन दोनों मामलों का खुलासा कर सकती है। बालाघाट अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर की बैयर की अदालत ने शासन की योजना के अनुरूप ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य कराए बिना ही 19 लाख रुपए आहरण करके गबन करने के मामले में सरपंच सुखचंद मरकाम पिता मोहन मरकाम ग्राम सिजोरा थाना गढ़ी निवासी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 11 फरवरी 2010 से 21 फरवरी 2015 तक ग्राम पंचायत सिहोरा के सरपंच के पद पर आरोपी सुखचंद तथा सचिव के पद पर आरोपी शुक्लाल पदस्थ था। ग्राम पंचायत सिजोरा के नाम पर सेंट्रल बैंक बैयर में बचत खाता खोला गया था, जिसका संचालन सचिव एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासन के द्वारा ग्राम पंचायत को पंच परमेश्वर मद में 7,91,621 रुपए प्रदान कर पंचायत के खाते में जमा किया गया था। इस कार्य के लिए तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही 7,91,621 रुपए का आहरण कर लिया गया, किंतु कोई काम नहीं किया गया। IAP योजना के अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 11,12,000 रुपए पंचायत के खाते में जमा किया गया था। इस संपूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया, किंतु मात्र 6,42,119 रुपए खर्च कर स्लैब स्तर का काम किया गया। शेष राशि 4,69,881 रुपए का गबन कर दिया गया। BRGF योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी निर्माण हेतु 2011-12 में 5 लाख रुपए आवंटित किया गया था, जिसमें से केवल 86,053 रुपए का काम किया गया। शेष 4,13,947 रुपए का गबन कर दिया गया। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत 50 घरों में शौचालय बनाने के लिए 2,30,000 रुपए आवंटित किए गए थे, किंतु सरपंच सचिव ने संपूर्ण पैसे को आहरित कर लिया गया और एक भी शौचालय नहीं बनवाया।
सरपंच सुखचंद और सचिव सुखलाल दोनों के द्वारा कार्य किए बगैर 19,04,621 रुपए ज्यादा आहरण कर लिए गए। तब सीईओ जनपद पंचायत बैयर के द्वारा 5 अगस्त 2014 को सचिव और सरपंच को नोटिस जारी कर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया। धारा 92 पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु जिला पंचायत बालाघाट को पत्र लिखा गया था। जिला पंचायत बालाघाट के द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तब अरुण कुमार सीईओ जनपद पंचायत की सूचना पर थाना गढ़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट 94/2014 दर्ज की गई थी। इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 409, 420, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र विद्यमान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चला, जहां पर अभियोजन पक्ष आरोपी पूर्व सरपंच सुखचंद मरकाम के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए आरोपी सुखचंद उर्फ सुखचंद मरकाम ग्राम सिजोरा थाना गढ़ी निवासी को धारा 409 के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। धारा 467 के तहत अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड, धारा 420 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बताया कि इस मामले में विद्यमान अदालत के चलते सचिव सुखलाल पंद्रे की मौत हो चुकी है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार बाड ने पैरवी की थी। परीक्षा परिणामों में सुधार सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का घेराव करने गए जिले के विद्यार्थियों से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का मोहलत मांगा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जिले के विद्यार्थियों की इस मांग को पूरा करने का ठोस आश्वासन दिया है। जहां दोनों जगह से मिले इस आश्वासन के बाद जिला के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेजों से छिंदवाड़ा पहुंचे विद्यार्थियों का दल वापस हो गया, जिन्होंने मांगों को लेकर कुलपति और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सकारात्मक चर्चा होने और उनकी विभिन्न मांगे 7 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद जताई। वहीं विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहे ओबीसी महासभा के अध्यक्ष सौरभ लोधी ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को 7 दिनों की जगह 10 दिनों की मोहलत देते हुए विद्यार्थियों की मांग पूरी न होने पर छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और बालाघाट सहित विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ बड़ा आंदोलन कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की बैयर की अदालत ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय डोरा के सहायक ग्रेड 3 लेखापाल विवेक मेश्राम पिता विश्वनाथ मेश्राम वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस आरोपी के विरुद्ध शासकीय माध्यमिक विद्यालय डोरा के सहायक ग्रेड 3 लेखापाल के पद पर रहते हुए मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पैसा गबन कर धोखाधड़ी करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोरा में प्राचार्य के पद पर अनंत माउले, सहायक ग्रेड 3 के पद पर विवेक मेश्राम पदस्थ थे। स्कूल के सभी कर्मचारियों के वेतन देय बनाने के संबंधी लेखा का कार्य विवेक मेश्राम के द्वारा किया जाता था। उच्च विद्यालय में पदस्थ चैनलाल की मृत्यु हो गई थी। चैनलाल के पुत्र कन्हैया लाल ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राचार्य अनंत माहुले से संपर्क किया। तब उसने प्राचार्य के द्वारा बताया गया कि चैनलाल आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करता था, उसकी मृत्यु पर अनुकंपा नहीं मिल सकती। कुछ दिन बाद कन्हैया लाल ने कलेक्टर को शिकायत की थी कि विवेक मेश्राम ने उसे नौकरी लगाने के नाम पर 60,000 रुपए लिए थे। इस मामले में विद्वान अदालत ने समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी अदालत में उपस्थित होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है। देखने में 40 से 42 वर्ष की आयु का प्रतीत होता है। आरोपी ने मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारी के पैसे का गबन किया है। यदि आरोपी बीमार है तो उसका उपचार जेल में किया जा सकता है। भ्रष्ट तरीके से पैसे कमाने वाले व्यक्ति यह सोचकर अपराध करते हैं कि 2-4 साल जेल में रहकर काट लेंगे, फिर कमाए हुए पैसे से मौज करेंगे। ऐसे मामले में 1-2 साल कारावास का दंड कोई मायने नहीं रखता। परिस्थितियां कठोर कारावास एवं प्रभावी दंड की अपेक्षा करें। विद्वान अदालत ने प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी विवेक मेश्राम को धारा 409 के तहत अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 467 के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अशोक बाट के द्वारा की गई थी। वारासोनी नगर के वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बीडी कॉलोनी निवासी वार्ड वासियों के द्वारा 16 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपकर पट्टा दिलाए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हम सभी वार्डवासी वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बीडी कॉलोनी के निवासी है। हम 30 वर्षों से अधिक का समय यहाँ पर हो गया है कि निवासरत है और हमारी बीडी कॉलोनी के नाम से इसको जाना जाता है। 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार के संज्ञान में नहीं लिया गया और आज तक हमें पट्टे से वंचित रखा गया है। हमारी मांग है कि हमें उक्त स्थान का पट्टा दिया जाए। हम इसे मन में आए ज्ञापन देने, हम 30 साल से रह रहे हैं, तो ना इसका हमको पट्टा मिला ना हमको रजिस्ट्री मिली, जो हमको हाउसिंग बोर्ड ने बना के दिया था। तो आज तक के हमको उसने ना रजिस्ट्री बना के दिया ना पट्टा दिया।